हेलो दोस्तों, यह कहानी मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले की है। यह बात 2025 की है। उज्जैन ज़िले में एक थाना है जिसका नाम है बिरला ग्राम थाना। इस थाने में रोज़ की तरह पुलिस वाले काम कर रहे थे कि अचानक 18 जुलाई की रात करीब 10 बजे फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से खबर आई कि थाना इलाके के भरतगतपुरी गांव में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जब पुलिस वहां पहुंची तो कमरे के अंदर का नज़ारा बेहद खौफनाक था। करीब 35 साल के हुक्म गिरवाल का लहूलुहान शव बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर करीब 2 दर्जन से भी ज़्यादा गहरे घाव थे। यह देखकर टीआई को यकीन हो गया कि हमला सिर्फ और सिर्फ उसकी जान लेने के इरादे से किया गया था। जांच में पता चलता है कि 2 नकाबपोश बदमाश घर में घुसते हैं। यह साफ था कि वे पहले से हत्या करने के इरादे से आए थे। मौके पर मृतक की पत्नी भारती मौजूद होती है। शुरुआती पूछताछ में भारती ने बताया कि वारदात के समय वह इसी कमरे में थी जहां उसके पति की हत्या हुई। उसने कहा कि अचानक 2 लोग मुंह ढककर कमरे में घुस आए और इसलिए वह उनका चेहरा नहीं पहचान सकी। मामला काफ़ी गंभीर था और साथ ही पुलिस की नज़र मृतक की पत्नी भारती पर भी जा टिकी। पुलिस को शक था क्योंकि जिस तरह से करीब 2 दर्जन से भी ज़्यादा बार धारदार हथियार से हमला किया गया था, उसे करने में आरोपियों को कम से कम 5 मिनट तो लगे ही होंगे। ऐसे में यह बात पुलिस को खटक रही थी कि इतने समय तक भारती ने अपने पति को बचाने की कोई कोशिश क्यों नहीं की। इसी शक को देखते हुए अगले ही दिन उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा खुद मौके पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया और पुलिस को साफ निर्देश दिया कि इस मामले के आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा। अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस ने एक अजीब बात पर ध्यान दिया। हुक्म की अर्थी के पास सिर्फ उसकी पत्नी भारती ही नहीं बल्कि एक दूसरी महिला भी रो रो कर अपनी चूड़ियाँ उतार कर तोड़ रही थी। यह देखकर पुलिस हैरान रह गई और उनके मन में नया शक पैदा हो जाता है। पता लगाने पर खुलासा हुआ कि हुक्म की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी रतलाम में रहती थी जबकि दूसरी पत्नी भारती गांव में उसके साथ रहा करती। पुलिस को लगा कि यह मामला एक पत्नी की दूसरी से जलन का हो सकता है। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने भारती और रतलाम में रहने वाले पहली पत्नी दोनों के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। पहली पत्नी के मोबाइल की जांच में कुछ खास नहीं मिला, लेकिन भारती के मोबाइल नंबर में एक नंबर बार बार सामने आ रहा था जिस पर वह रोज़ कई बार बात करती। जांच में जब पुलिस ने उसे नंबर की जानकारी निकाली तो पता चला कि वह भारती के मायके बदावन में रहने वाले मनीष नाम के एक युवक का है। मनीष के बारे में और जानकारी जुटाई गई तो सामने आया कि वह सिर्फ हुक्म के अंतिम संस्कार में मौजूद था बल्कि पोस्टमार्टम रूम के बाहर भी उसे देखा गया था। वहां लोगों ने उसे हुक्म की मौत पर आंसू बहाते हुए भी देखा। इन तथ्यों के बाद पुलिस का ध्यान पूरी तरह मनीष पर केंद्रित हो जाता है। वजह यह थी कि भारती ने मनीष को अपने पति का दोस्त बताया था, लेकिन कॉल डिटेल दिखा रहे थे कि मनीष की बात हमेशा भारती से होती थी और जब भी होती कॉल हमेशा मनीष की तरफ से किया गया होता। यह साफ इशारा था कि हुक्म की मनीष से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मनीष ही अपनी तरफ से बार बार फ़ोन करके भारती से संपर्क बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। यह बात पुलिस के शक को और पक्का कर देती है। अब बस एक आखिरी सुराग बाकी था, वारदात के समय मनीष की लोकेशन। जब पुलिस ने उसके मोबाइल की लोकेशन जांची तो वह घटना वाली रात भगतपुरी गांव में पाई गई। यह जानकारी मिलते ही पुलिस ने देर ना करते हुए मनीष को बदनावर से दबोच लिया। पूछताछ में शुरू में मनीष खुद को बिल्कुल बेकसूर बताता है। उसने कहा कि एक ही कस्बे में पास होने के कारण वह बचपन से ही भारती को बहन मानता आया है। शादी के बाद उसका और हुक्म का रिश्ता जीजा साले जैसा बन गया था। यह भी कहा कि उनकी आपस में खूब बनती थी, इसलिए वह कैसे अपनी ही बहन का सुहाग उजाड़ सकता है। मनीष बार बार कह रहा था कि भारती उसकी मुँह बोली बहन है, लेकिन भारती ने पूछताछ में मनीष को अपने पति का दोस्त बताया था। यह विरोधाभास देखकर पुलिस समझ गई कि हुक्म की हत्या का राज इन्हीं दोनों रिश्ते के बीच छिपा हुआ है। जब पुलिस ने मनीष से सख्ती से पूछताछ की तो आखिरकार उसने अपना अपराध कबूल लिया। उसने बताया कि उसका और भारती का अवैध संबंध था जिसकी भनक हुक्म को लग गई थी, लेकिन मनीष भारती से दूर नहीं रह सकता था। इसलिए वारदात वाले दिन उसने अपने दोस्त प्रदीप, जो
मुक्तान का रहने वाला था, उसके साथ मिलकर हुकुम की हत्या कर दी। मनीष ने यह भी बताया कि घटना के समय उसने अपना चेहरा ढक रखा था ताकि भारती उसे पहचान ना सके। मनीष के मुताबिक इस वारदात की कोई जानकारी भारती को नहीं थी। इसके बावजूद पुलिस ने ना तो भारती और ना ही मृतक की पहली पत्नी को शक के दायरे से बाहर किया। दोनों की भूमिका की गहन जांच अब भी जारी थी। इस बीच पुलिस ने मनीष और उसके साथी प्रदीप के पास हत्या में इस्तेमाल चाकू और वारदात के समय इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली जाती है। दोनों को अदालत में पेश करने के बाद जेल में भेज दिया जाता है। बदनावर कस्बे में एक ही मोहल्ले में रहने की वजह से मनीष का भारती के घर आना जाना काफ़ी था। भारती खूबसूरत भी थी, इसलिए दूसरे लड़कों की तरह वह भी उसे पसंद करने लगता है। लेकिन पारिवारिक नज़दीकियों की वजह से उसने शुरू में भारती को अपने धर्म बहन मान लिया था। इस वजह से मनीष के भारती के घर आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी। यहाँ तक कि कभी कभी काम के सिलसिले में परिवार वाले बिना सोचे समझे भारती को मनीष के साथ उसकी बाइक पर भेज देते थे। धीरे धीरे जवानी के जोश और नज़दीकियों के चलते उनका रिश्ता मुँह बोले भाई बहन से बदलकर प्रेमी प्रेमिका में बदल गया। इसी बीच हुकुम की नज़र भारती पर पड़ी। उसने हर तरफ से कोशिश करके भारती को अपनी दूसरी पत्नी बना लिया। यह बात मनीष को बुरी लगी, लेकिन उसके और भारती के अवैध रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने हुकुम को जीजा कहकर उससे नज़दीकी बना ली और अक्सर जीजा से मिलने के बहाने भारती से मिलने भगतपुरी आने लगा। क्योंकि हुकुम की पहली पत्नी रतलाम में रहती थी, इसलिए वह समय समय पर उसके पास जाने के लिए रतलाम जाता था। ऐसे में जब भी हुकुम रतलाम जाता, भारती मनीष को भगतपुरी बुला लेती। जितने दिन हुकुम पहली पत्नी के साथ रहता, उतने दिन भारती यहाँ अपने प्यार में खोई रहती। लेकिन धीरे धीरे हुकुम को अपनी पत्नी और मनीष के रिश्ते पर शक होने लगता है। उसने एक दो बार भारती को इस बारे में इशारा भी किया, जिससे वह डर गई। घबराकर उसने मनीष से कहा कि अगर हुकुम ने हमें कभी रंगे हाथ पकड़ लिया तो ना सिर्फ भगतपुरी में बल्कि बदनावर में भी हमारा रहना मिलना मुश्किल हो जाएगा। भारती की यह बात सुनकर मनीष ने अपने दोस्त प्रदीप के साथ मिलकर हुकुम को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। तय हुआ था कि दोनों रात के समय घर में घुसकर वारदात को अंजाम देंगे। 18 जुलाई की रात जब माहौल शांत था और बाहर सन्नाटा फैला हुआ था, मनीष और प्रदीप मुँह पर कपड़ा बांधकर हुकुम के घर में दाखिल होते हैं। कमरे में पहुंचते ही उन्होंने सोते हुए हुकुम पर धारदार चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर लगभग 2 दर्जन से भी ज़्यादा वार किए, जिसमें हुकुम की वही मौके पर मौत हो गई। वारदात के बाद दोनों जल्दी ही घर से निकलकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर अंधेरे में गुम हो जाते हैं। पुलिस के बाद पूछताछ के बाद मनीष और प्रदीप को जेल भेज दिया जाता है और अब यह मामला अदालत में चल रहा है। हुकुम की पहली पत्नी भी कम नहीं थी, लेकिन काम के दौरान भारती से उसकी मुलाकात ने उसका दिल पूरी तरह जीत लिया था। उसने भारती को अपनी दूसरी पत्नी बना लिया था, लेकिन हुकुम यह भूल गया था कि सिर्फ उसका ही प्यार मायने नहीं रखता। भारती की पसंद और भावनाएं भी किसी और की तरफ जा सकती है, और यही वजह बनी इस पूरे कांड की। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।